देखो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिमांड का मीनिंग देखा था कि डिमांड क्या होती है। आज हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि डिमांड और एक टर्म पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और डिफरेंस कैसे है दोनों के बीच में। तो देखो अगर हम क्वांटिटी डिमांड की बात करें, क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर में हम क्वांटिटी डिमांड के बारे में बात करेंगे, और एक वर्ड और होता है डिमांड, जिसकी हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी की थी। तो डिमांड में हमने देखा था कि ये है एक इफेक्टिव डिजायर, एक इफेक्टिव डिजायर है जो एक पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट प्राइसेस पर खरीदी जाती है कंज्यूमर के द्वारा, वो डिमांड होती है। लेकिन जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे तो सेम वही कंपोनेंट सारे रहेंगे कि इफेक्टिव डिजायर होगी कमोडिटी की, एक इफेक्टिव डिजायर होगी, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, पर यहाँ पर प्राइस जो डिफरेंट प्राइस थे, लेकिन अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है किसी कमोडिटी की, तब उसे हम क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे। और जब डिफरेंट प्राइसेस की बात होती है तो डिफरेंट प्राइसेस पर हम डिमांड वर्ड यूज करते हैं। यानी क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच में रिलेशन केवल इतना ही है कि जब हम क्यूडी की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर देखेंगे कि कितनी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और जब डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड में हम देखेंगे कि डिफरेंट प्राइसेस पर कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी की कितनी डिमांड करता है। यहाँ पर प्राइस डिफरेंस रहेंगी डिफरेंट प्राइसेस पर जितनी कमोडिटी की डिमांड करता है। तो जब क्वांटिटी डिमांड की बात होती है तो कंज्यूमर विभिन्न कीमतों की जगह पर एक पर्टिकुलर निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा का अध्ययन करवाता है, और जब डिमांड की बात होगी तो विभिन्न कीमतों पर अध्ययन करेंगे हम, ना कि एक निश्चित कीमत पर। तो इसे ही डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस से मेजर किया जाता है। तो जब हम डिमांड का चैप्टर पढ़ते हैं कि डिमांड क्या है, तो हम जैसे लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें देखेंगे कि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, ना कि डिमांड डिक्रीज होती है। तो यहाँ हम एक चीज पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में जब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन में हम देखेंगे कि कमोडिटी की जो डिमांड है यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो फलन होगी प्राइस ऑफ एक्स का, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी का, कंज्यूमर की इनकम का, और टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो ये डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन में कंज्यूमर ये देखता है कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो किस किस चीज से इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। ये जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि जो अफेक्ट होगा किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से, और ये जो सारे वेरिएबल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी ये चेंज होते हैं मार्केट फोर्सेस की वजह से, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन को प्रूव करता है उसे डिमांड फंक्शन बोला जाता है, यानी हिंदी में इसे हम मांग फलन बोलते हैं। ये मांग फलन है। मांग फलन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में यानी मांग की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व और मांगी गई मात्रा के बीच में रिलेशन देखा जाता है। तो जो हम क्वांटिटी डिमांड और डिमांड की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच में तो केवल इतना सा रिलेशन है कि जब हम क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर कितनी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है उसकी बात करते हैं, तो वर्ड यूज किया जाता है क्वांटिटी डिमांड। और जब डिफरेंट प्राइसेस पर कमोडिटी को डिमांड करने की बात की जाती है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ओनली डिमांड। तो इसके बीच में जब हम कंज्यूमर फंक्शन, ये जो डिमांड फंक्शन है, मांग फलन है, उसकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ जब हम QX लिख रहे हैं तो ये QX डिमांड वर्ड है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स से भी जब इसको इफेक्ट होगा तो क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज किया जाएगा। बाकी अदर फैक्टर जो इसे इफेक्ट करेंगे तब उसके लिए डिमांड वर्ड यूज किया जाएगा। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है और क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो डिमांड फंक्शन के जो कंपोनेंट है वो इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे।